जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डेसिमल नंबर्स का हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी का मतलब क्या हुआ आपके, उसमें दो ही डिजिट आपके यूज़ होंगे, 0 और 1। तो कैसे हम आपका जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, डेसिमल का यूज़ करते हैं। तो डेसिमल को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो आपको इतना तो पता होगा, डेसिमल में आपके कितने कितने नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतने नंबर्स का आप यूज कर सकते हो डेसिमल सिस्टम में। और बाइनरी सिस्टम में केवल किनका यूज कर सकते हो, 0 और 1 का। तो जीरो जो संख्या आप ये 0 1 2 3 4 से बना जो मिलके बना रहे हो, उसको आपको कन्वर्ट करना है केवल 0 या 1 के फॉर्म में। तो ऐसा हम कैसे करेंगे, देखो। जैसे मानिए मैंने कोई एग्जांपल से के लिए कोई लेट्स से 19 लिखा है, हमने एक संख्या लिख दी 19। इस 19 को अब मुझे कन्वर्ट करना है आपका बाइनरी में। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो। तो इसका लॉजिक क्या होता है, आपको करना होता है 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बाइनरी है, इस बाइनरी का जो बेस होता है, बेस का मतलब कितने नंबर से मिलकर के बाइनरी का पूरा सिस्टम बन रहा है, तो वो कितना है आपका 2 होता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये आपका डेसिमल का बेस कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें 10 है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऐसे बाइनरी से अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है अगर डेसिमल को, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ 2 से 19 लिखा हमने। तो देखो कितना हो जाएगा आपका, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। और जो बचा जो रिमाइंडर, वो उसको क्या लिख देना, आपको सीधे आगे 1 लिख देना, जो रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर हमने किया 2 4 जा 8 हो जाएगा, कितना बचा, 1 बचा। ये बन जाएगा 2 2 जा 4, कितना बचा 0। 2 1 जा 2, कितना बचा 0। 2 0 जा 0 एंड यहाँ बचा 1। और आप नीचे से ऊपर तक लिख दीजिए, तो कितना बन जाएगा, देखो 1 0 0 1 1। इसको हम ब्रैकेट में से 2 भी लिखते हैं। ये 2 लिखने का मतलब क्या है, ये दिखाएगा कि आपका ये क्या है, बाइनरी में हम इसको कन्वर्ट कर दिए हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं हम 19, ये किसमें है, डेसिमल में है। डेसिमल का बेस कितना होता है 10, तो 19 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0 1 1। ऐसा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको जब भी बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। और नीचे से ऊपर तक जो रिमाइंडर रहेंगे उनको सामने सामने लिखते रहना है, और फिर नीचे से ऊपर तक उसको उसकी वैल्यूज को लिखना है। वो क्या कन्वर्जन हो जाएगा आपका, डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन हो जाएगा। एक एग्जांपल हम और लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आपका 27 ले लिया, 27 को मुझे कन्वर्ट करना है। तो 27 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 27 लिखा, करना हमेशा 2 से डिवाइड है। 2 1 जा 2 हो जाएगा, एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। 2 6 जा 12 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, 0 रिमाइंडर। 2 1 जा 2 1 बचा। 2 0 जा 1, कितना बचा आपका 1 बचा। तो आपका 27 को हम बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर तक लिख देंगे। तो 1 1 0 1 1। इसको हमने किस में लिखा है, ये बाइनरी में लिख दिया है। डेसिमल इक्विवेलेंट इसका ये है। ये तो थे आपके नॉर्मल डिजिट। अगर आपको पॉइंट वाले डिजिट है जिसमें पॉइंट्स भी आ रहे हैं, उनको हम फ्रैक्शनल डेसिमल अगर है तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया आपका 0.875 ले लिया थोड़ी देर के लिए। इस 0.875 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था। जब हमें पॉइंट्स वाले नंबर्स को कन्वर्ट करना होता है तो 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 0.875, आप इसको मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 0 7 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 7। तो 1.750 आ जाएगा। जो पॉइंट से आगे वाले टर्म्स हैं, देखो पॉइंट से आगे कितना है 1 है ना, तो पॉइंट से आगे 1 है, तो यहाँ पे कितना लिख देना है आपको, 1 लिख देना है। सिमिलरली अब हम करेंगे आपका ये जो टर्म बचा हुआ है 0.750, 2 इंटू 0.750, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, देखो 0 5 2 से 10 हो जाएगा, और आपका 7 2 से कितना हो जाएगा आपका 14, यहाँ हो जाएगा 15.5। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1 पॉइंट्स आगे गया है, 1 है तो हमने 1 लिख दिया। ये वाले जो बचे हुए टर्म्स हैं इनको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.500, यहाँ कितना बचा 1.000,
फिर पॉइंट से आगे कितना है 1 है इतना। तो अगर आपको पॉइंट अब इस टाइम पे आपको ऊपर से नीचे जो काम उसके लिए किया था उसका जस्ट अपोजिट करना था, वहां 2 से डिवाइड किया था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, वहां नीचे से ऊपर को गए थे, यहाँ ऊपर से नीचे बढ़ाना है। तो ये कितना जगह 0.875 जो कि आपका डेसिमल वाला था, इसको अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो 0.1112 ऐसा हम कन्वर्जन करते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लिया ये चलते रहेंगे आगे को, तो ये अगर वैल्यूज मान लिया यहाँ पर तो 1 हो गई, लेकिन 1 नहीं हुआ मान लिया, तो अगर ये चलते रहेंगे तो आपको ये 10 डिजिट तक लिखने पड़ेंगे। 10 के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं और राउंड ऑफ हो जाएगा, 10 तक का आपको लिखने पड़ेंगे पॉइंट्स। जैसे मान लिया अगर 1 1 1 आया, फिर 0 1 0 कुछ भी टर्म्स आए, तो आपको 10 टर्म्स तक का लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको मैसेज छोड़ देंगे। तो ये है आपका बाइनरी से सॉरी डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन। अगर आपको नॉर्मल को कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करो और नीचे से ऊपर तक की वैल्यूज को लिखो, ये कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको पॉइंट्स वाले को करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर से नीचे तक की वैल्यूज को लिखो, तो ये आपका यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। जय सिया राम टू ऑल।